Hello friends, in this video we are discuss about two operations on array। इस वीडियो में हम एरेज में होने वाले ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे पिछले वीडियो में हमने एरे के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई टैब पे जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स लिंक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरे के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा एरे के ओवरव्यू को और एरे क्या होता है, 1D एरे एंड 2D एरे, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस। देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन एरे। तो फर्स्ट इज ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग मीन्स विजिट ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन। विजिट ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन मीन्स ट्रावर्सिंग मतलब कि हमको हर एक एलिमेंट पे एक एक बार विजिट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर होम एनी फंक्शन, मतलब कि तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है और अगर तुम्हारे जो फादर हैं वो बोल रहे हैं कि आप सब रिलेटिव के घर पे जाओ और उनको इनविटेशन दे के आओ, तो क्या आप क्या करोगे, सभी आपके जो भी रिलेटिव का होम है उनके आप सबके घर पे जाओगे और उनसे क्या कहोगे कि हमारे घर पे प्रोग्राम है, आपको आना है। तो आप क्या करोगे, सबके घर पे एक एक बार जाओगे, विजिट करोगे, विजिट एवरी होम्स। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ट्रावर्सिंग का मतलब विजिट्स एवरी एलिमेंट फॉर वन एग्जैक्टली वन। ठीक है, आपको कम से कम एक बार हर एक एलिमेंट को विजिट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से ट्रावर्सिंग करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं 25 पे गया, देन 4, देन 21, देन 19, देन 28, देन 7, देन 80। तो इस प्रकार मैंने विजिट किया एवरी एलिमेंट का। तो हम इसको लूप की सहायता से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लूप लगाया, फॉर लूप i इक्वल्स टू 0 से i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हर एक एलिमेंट को विजिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ट्रावर्सिंग मतलब विजिट ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन, इसका मतलब होता है ट्रावर्सिंग। ठीक है, मतलब कि हम ट्रावर्स कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को एक बार एट अ वन टाइम। ठीक है, अब इंसर्शन, इंसर्शन से ही पता चल रहा है। इंसर्शन मतलब इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन। इंसर्शन मतलब कि हमें कोई एरे दिया हुआ है, जैसे कि मुझे ये एरे दिया है 0 से 6 तक, जिसकी साइज हमारी 7 है। तो इस एरे में मुझे कोई एक कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन। तो हमें कोई एरे दिया हुआ है, हमसे बोला, अब मुझे कोई ये एरे दिया है, मुझसे कहा इंसर्ट 53 इंडेक्स 7, मतलब कि इस एरे में इंडेक्स 7 पे 53 मुझे इंसर्ट करो। तो इसमें इंडेक्स 7 तो ही नहीं, तो मैंने क्या करूँगा, एक नया एरे बनाऊँगा जिसमें इंडेक्स 7 तक बनाऊँगा और उसमें मैं क्या कर दूँगा, 7 पे इंसर्ट कर दूँगा 53 को। ऐसा भी हो सकता था मुझसे बोल दे कि इंसर्ट करो 3 पर, तो हम क्या करेंगे, इसको 53 को 3 पे इंसर्ट कर देंगे और 90 को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो हम सब सारे एलिमेंट को आगे शिफ्ट करते जाएंगे। तो इंसर्शन मतलब इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन, इसका मतलब होता है इंसर्शन। आप कोई एलिमेंट है जो कि इंसर्ट करना चाहते हैं किसी एरे में, तो इसको हम इंसर्शन बोलेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई लाइन में लगे हुए हैं, जैसे कि आप आइसक्रीम के ठेले पे कभी गए होंगे तो आप लाइन में लगते हैं, या फिर टिकट काउंटर जैसे रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे टिकट लेने के लिए, तो लाइन में लगते हैं। और आपको कोई सपोज कोई दोस्त मिल गया बीच में, तो उसने बोला अरे आजा बीच में आजा, तो आप क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं बीच में, उसके आगे लग जाते हैं पीछे, तो आप क्या होगा, एक इंसर्ट होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन। ठीक है, देन इसके बाद डिलीशन। तो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन पोजीशन। डिलीशन मतलब कि डिलीट एलिमेंट और इंसर्शन मतलब कि इंसर्ट एन एलिमेंट। तो रिमूव एन एलिमेंट मतलब कि हमें कोई एरे दिया हुआ है और हमें क्या बोला कि इस एरे 7 पे जो है 53, उसको रिमूव करो। रिमूव 53 इंडेक्स 7 मतलब कि हमारा 53 रिमूव करो इस एरे में से जो कि इंडेक्स 7 पर उपस्थित है। तो हमने क्या किया, 53 को रिमूव कर दिया इस एरे में से और हमारा जो एरे दिखेगा फिर रिमूव के बाद ऐसा दिखेगा। अब डिलीशन का मतलब मैं एग्जांपल के लिए समझाऊँ, मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं टिकट के लिए, आपने इंसर्ट हुए हैं आप, तो आपको क्या होना, रिमूव। अगर आप जैसे ही कोई टिकट ले चुके होते हैं आप लाइन में, तो आप क्या हो जाते हैं, टिकट लेने के बाद रिमूव हो जाते हैं, उस लाइन से हट जाते हैं। जैसे आप पहले लाइन में लगे, इंसर्ट हुए, देन उसके बाद आपने क्या किया, टिकट भी ले लिया, उसने टिकट दे दिया, आप टिकट लेने के बाद क्या हो जाते हैं, उस लाइन में से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है डिलीशन। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग। व्हाट इज़ द सर्चिंग। तो सर्चिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं सर्चिंग के, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च।
अब लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब कि लाइन बाय लाइन, मतलब कि आपको लाइन से चलना है, लीनियरली चलना है। और बाइनरी सर्च मतलब कि वो मैं बताऊंगा आपको भी। तो लीनियर सर्च की जब हम बात करते हैं तो सर्चिंग में का सबसे पहले तो सर्चिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है। सपोज़ आपको कोई एरे दिया हुआ है, मैंने कहा आप कोई एरे में आप 80 को सर्च करो, तो आपने क्या किया, एरे में देखा, आपको 80 देखा, हाँ जी 80 है, तो मैंने 80 बता दिया कि हाँ मुझे 80 मिल गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई 80 हो ही ना इसमें, तो मैंने कहा 99 सर्च करो, पर एरे में तो है ही नहीं, तो हम बोल देंगे ये एरे में नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे हम लीनियर सर्च की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला सर्च 7, तो हम 7 को जैसे ही सर्च करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडेक्स 0 पे जो है उसको मैच करेंगे 7 से, नहीं है ये तो 25 है, फिर 4 पे जाएंगे, नहीं ये भी नहीं है, देन फिर 21 पे जाएंगे, ये भी नहीं है 7, फिर इस पे जाएंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है 28 भी। फिर जैसे ही हम इधर आएंगे इंडेक्स 5 पर तो देखेंगे हमें 7 मिल गया, तो मैच यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो है वो मैच हो जाएगा। तो ये लीनियरली चले, हम क्या चले, लीनियर। फर्स्ट आए हम 0 इंडेक्स पे, चेक किया नहीं, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, देन 5 इंडेक्स पे हमको ये मिल चुका है। तो हम इसका कर सकते हैं, इसकी इंडेक्स वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और हम एलिमेंट को भी इधर रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लीनियर सर्च में क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करो, लीनियर सर्च में आप हर एक एलिमेंट को कंपेयर करो लीनियरली मतलब कि लाइन बाय लाइन आप एक एक एलिमेंट को ट्रावर्सिंग की हेल्प से ट्रावर्स भी करते जाओ और उसको साथ में उसको मैच करते जाओ। अगर वो मिल जाता है तो सर्च इज़ फाउंड, अगर वो नहीं मिलता है तो सर्च इज़ नॉट फाउंड लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च क्या होता है, जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो हमें कोई एरे दिया हुआ है, सबसे पहले हमें जो भी एरे दिया हुआ है उसे हम क्या करना पड़ेगा, उसको सॉर्टेड करना पड़ेगा। सॉर्टेड मतलब कि हमें उसको जमाना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मैंने इसको एरे को जो हमें दिया हुआ है इसको मैंने सॉर्ट किया तो 4 7 90 21 25 28 80, तो ये हमारा क्या हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है। सबसे पहले मुझे जो एरे दिया हुआ है उसे मैं सॉर्ट करूँगा बाइनरी सर्च में, देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक पॉइंटर सेट करूँगा लोअर और हायर, जो एरे के लोअर इंडेक्स और हायर इंडेक्स पे, और एक मिड बनाऊँगा जो कि मिड होगा बीच में, जो कि बीच में पॉइंट करेगा। इसको मैं मिड को कैसे सेट कर सकता हूँ, मैं लोअर को इंडेक्स 0 पे और हाई को साइज -1 मतलब कि लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, जो कहाँ रहेगा, इंडेक्स 6 पे है अभी इस एरे के हिसाब से। तो मैं लो और हाई को सेट कर दूंगा, देन इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरा जो मिड में आ जाएगा। इसकी हम सीलिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं, लो प्लस हाई सीलिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारा मिड यहाँ पे आ गया जो कि हमारा इंडेक्स 3 पर है। तो अब देखो कि हमें सर्च करना है 7, अगर हमें 7 सर्च करना है तो हमारा 7 कहाँ पे होगा, आपने सबसे पहले क्या किया, मिड निकाला इसका, मिड आप यहाँ पे आए तो आपने सबसे पहले चेक किया कि 7 मिड पे है, नहीं है। अब आप चेक करोगे जो मिड पे जो एलिमेंट है 21, क्या वो लेस देन ऑफ 7 है या ग्रेटर देन ऑफ 7 है। हमको दिख रहा है कि वो ग्रेटर देन ऑफ 7 है, मतलब कि जो हमारा 7 है वो हमारा स्मॉल है 21 से। तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड में सर्च करोगे। अगर 7 या 21 से कोई एलिमेंट जो हमारा सर्च कर रहे हैं वो बड़ा होता तो हम क्या करते, उसको राइट साइड में सर्च करते। तो हम इसको लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, तो इधर आए हम, तो इसका लेफ्ट साइड में देखा हमने, हाँ 7 मिला। अगर ये राइट में होता तो हम राइट में सर्च करते। तो ये हमारी बाइनरी सर्च होती है। सबसे पहले बाइनरी सर्च में एरे को सॉर्टेड करो, एरे को सॉर्ट करने के बाद हम क्या करो, उसका मिड फाइंड करो, और मिड को फिर सबसे पहले मिड जो हमारा आया है उससे कंपेयर करो, जो हम सर्च करना चाहते हैं वो एलिमेंट क्या मिड ही है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा 7 जो होता वो इसी पर अवेलेबल होता, 7 21 की जगह पर, ऐसा भी हो सकता था। तो हमारा डायरेक्टली कह सकते थे हमें एलिमेंट मिल चुका है, सर्च हो चुका है। तो मिड को चेक करेंगे, सबसे पहले मिड पर ही तो नहीं जो एलिमेंट हम सर्च करना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं है तो हम चेक करेंगे जो एलिमेंट हम सर्च करना चाह रहे हैं वो मिड में जो एलिमेंट है उससे छोटा है या बड़ा है, तो वो हम देखेंगे। तो उस हिसाब से हम लेफ़्ट और राइट मूव करेंगे। ठीक है, जो हमारी लीनियर और बाइनरी सर्च होती हैं। देन सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग क्या होती है, एरे में अरेंज द एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, सम लॉजिकल एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मैंने सॉर्टिंग के भी मैनी टाइप्स होते हैं अरेंज करने के एलिमेंट को। अब सॉर्टिंग मीन्स व्हाट, तो आपको कोई एरे दिया हुआ है, आपको वो सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब कि क्या, सॉर्टिंग मतलब कि कोई एरे को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। जैसे कि हमने बाइनरी सर्च में सॉर्टिंग की थी, हमने पहले एक एरे दिया था जो कि अरेंज में नहीं था, हमने उसको क्या किया, अरेंज किया एक सॉर्टेड ऑर्डर में।
देन सॉर्टिंग अप्लाई करना है तो सॉर्टिंग के हमारे टाइप्स होते हैं बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ये हमारी सॉर्टिंग टिप्स होती हैं। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है, कोड की सहायता से हम इसको समझेंगे और डिटेल में इन सॉर्टिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सॉर्टिंग के टाइप्स मैनी टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो इस प्रकार हमने एरे के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट ट्रावर्सिंग मतलब कि विजिट एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली वन। विजिट करना मतलब कि हर एक के पास जा जाकर चेक करना। ठीक है, विजिट एवरी एलिमेंट। और विजिट तो बहुत ही कॉमन यूज़ है एरे में, जिसको हम हर एक इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन हर चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे ट्रावर्सिंग, क्योंकि हर बार हमको चेक तो करना ही पड़ेगा ना, ट्रावर्स करना ही पड़ेगा। तो हमें ट्रावर्सिंग तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि समझ लो जो हमारा ट्रावर्सिंग है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एरे में, और इसको हम बहुत यूज़ करने वाले हैं एरे में। ठीक है, सेकंड इंसर्शन में, जब इंसर्शन मतलब कि इंसर्शन के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इंसर्शन मतलब इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट गिवन पोजीशन। ठीक है, आप इंसर्शन की हेल्प से किसी एरे में वैल्यूज़ को या एलिमेंट को आप इंसर्ट कर सकते हो। किसी भी डेटा को आप चाहते हो, जो कि कैरेक्टर भी हो या फिर अपना इंटीजर हो, फ्लोटिंग हो, कोई भी जो कि आपने डेटा टाइप से उसको अरेंज किया हुआ है एक एरे में, आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिलीशन मतलब कि रिमूव एलिमेंट। आपको मैंने एग्जांपल के से भी बताया था, आप किसी लाइन में लगे हुए हैं, आपने आपने आप उससे हट रहे हैं, आप रिमूव हो रहे हैं, तो इसको हम रिमूव बोलते हैं, डिलीशन। तो आप इसकी हेल्प से, आप डिलीशन की हेल्प से आप किसी भी एरे के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। देन सर्चिंग में आप जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं एरे में है या नहीं, तो इस प्रकार आप सर्चिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब आप किसी एरे को आप जमाना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, या फिर आप किसी एरे को आप चाहते हैं कि जो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब कि हमारा सॉर्ट हो जाए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार हम सॉर्टेड का यूज़ या सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑपरेशन को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है एक एरे में। इन अपकमिंग वीडियोस वी आर डिस्कस अबाउट टू हाउ टू कन्वर्ट दीज ऑपरेशन इन एल्गोरिथम और कोड। तो इस एल्गोरिथम में हम इनको एल्गोरिथम भी देखने वाले हैं, हर एक ऑपरेशन की डिटेल में विद द हेल्प ऑफ कोड सोर्स। ठीक है, हम कोड की मदद से भी हम इनको समझने वाले हैं, और अगेन से मैं आपको इसको समझाऊंगा डिटेल्स में। हर एक ऑपरेशन के लिए हम कोड देखने वाले हैं, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रावर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग के टाइप्स के भी, जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सभी के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।